और बताओ, तुम्हारे साल की आमदनी कितनी है? ओ यस, यही कुछ 7-8 लाख। आई मीन व्हाट अ लूजर। तुम शादी करोगे मुझसे? तुमसे ज्यादा ना मेरा शॉफर कमा लेता है। Stupid. अरे स्वीराट, मैं तो कहने वाला था 6-8 लाख करोड़। खैर, मुझसे शादी करोगे? एक्सक्यूज मी, बैड डेट राइट? तुम्हें थोड़ा पागलपन लग सकता है बट आई एम सीरियस। शादी करोगे मुझसे? क्या तुम रियल लाइफ में भी ऐसी जल्दबाजी करती हो? पहले इंसान एक दूसरे से मिलता है, डेट्स पे जाता है, फिर एक दूसरे को समझता है एंड इन सब के लिए मेरे पास टाइम है। आई थिंक तुम्हारे लिए इतना समझना जरूरी है कि मेरा फैमिली बिजनेस काफी लॉस में जा रहा है। उसे बचाने के लिए मेरी फैमिली चाहती है कि मैं एक अमीर और घमंडी आदमी से शादी करूं। मैं घमंडी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पैसों की बात। आई डोंट केयर तुम कितना कमाते हो। आई थिंक तुम शायद ठीक से समझे नहीं। इससे पहले मेरे घर वाले उस घमंडी लड़के से मेरी शादी कर दें। मैं चाहती हूँ मैं अपना हस्बैंड उनके सामने लाके खड़ा कर दूं। तुम सच में ऐसा कुछ करना चाहती हो? नॉट रियली, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली के सामने मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पहले भी अच्छा ही है। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, 5 लाख हर महीने। तुम्हें बस मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। क्या हुआ? ये कुछ नया लग रहा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड, वो भी आपकी जैसी खूबसूरत लड़की का। तो डील? डील? क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी का नाम जान सकता हूँ? मायरा। और तुम? टेरेंस, लेकिन तुम मुझे टेरी बुला सकती हो। नाइस टू मीट यू टेरी। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें अपनी फैमिली को एज अ हस्बैंड इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। ये इतना आसान नहीं होगा। आसान रास्तों पे तो टेरेंस डिसूजा को भी चलने में मजा नहीं आता। गुड। सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं और रेडी हैं। ऑलराइट। टेरेंस सर, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सर ये गिफ्ट्स बहुत ही कीमती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें सुरक्षित तरीके से वहां डिलीवर करवा सकता हूँ। नहीं सुरेश, इन्हें मैं खुद लेके जाऊंगा और कंपनी की गाड़ी में जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यू नो सुरेश, मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई उन्होंने सिर्फ मेरी दौलत, मेरा पैसा देखा। पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जिसने मुझे हायर किया, वो भी पैसों के लिए, और उसकी अदा मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ ये फर्नांडिस फैमिली बहुत ही सेल्फिश और बदतमीज किस्म की फैमिली है। अगर आप नहीं रहोगे वहां पर तो ये लोग आपके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं। मैं सह लूंगा, पता नहीं क्यों, बट उस लड़की के लिए सह लूंगा। मैं अपने लिए बीवी ढूंढने निकला था, क्या पता ये तलाश यहीं खत्म हो जाए। हाय, मेरी क्रिसमस एस्टर। मेरी क्रिसमस मायरा। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम उस पैथेटिक लूजर को अपने साथ लेकर नहीं आए। हेलो, मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। ये कौन है? जेरमी, राइट? हाय, मैं टेरेंस, मायरा का पति। अच्छा, तो तू है वो कंगाल और गिरा हुआ इंसान जिसने हमारी मायरा को फंसा डाला। ये बता, मायरा का ध्यान कैसे रखेगा? उसको अपनी टूटी हुई साइकिल पे घुमाएगा या फिर फुटपाथ पे सुलाएगा, या फिर हमारी दौलत पे नजर है तेरी? सुनो लड़के, हम सबका इस फैमिली बिजनेस में हिस्सा है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मायरा से शादी करके तुम भी इसके एक हिस्सेदार बन जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। स्टॉप इट एवरीवन। अगर आप लोग क्रिसमस के दिन भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते ना, आई थिंक मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाना चाहिए। लेट्स गो। हे मायरा, चिल, calm down। हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम आज हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हो, यू कांट गो लाइक दिस। हम इसे झेलने की कोशिश करेंगे। ये क्रिसमस गिफ्ट्स कौन लाया है? ये सब टेरी लेकर आया। ये कुछ तोहफे हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इन्हें हम लंच के बाद खोल सकते हैं। लंच के बाद क्यों? अभी खोल लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्या लेकर आए हो तुम। ये क्या बहस हो रही है? हाँ, अरे मायरा, ओ मायरा, माय डार्लिंग।
खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू नानी। मैरी क्रिसमस। दिस इज माय हस्बैंड टेरेंस। मैरी क्रिसमस नानी। तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है और तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू नानी। ए वाह, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको आराम नहीं करना है क्या? मैं अपनी सबसे प्यारी पोती को देखने को आई हूँ। इसे और इसके पति को देखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। देख लिया, तसल्ली हो गई। अब आप अंदर जाइए, आराम कीजिए। मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही रहूंगी अपनी पोती और उसके हस्बैंड के साथ। हेलो एवरीवन, अपने ग्लासेस लेकर आ जाओ, अभी थोड़ी देर में लंच लग ही जाएगा। कम। मायरा, I'll call you back. बैठो ना, तो खड़े क्यों? आई मीन कहाँ बैठो? चेयर में। वाओ, तो अब ये हमारे साथ हमारे टेबल पे भी बैठना चाहता है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हम में से कोई भी इसे देखना तक नहीं चाहता। ये क्या बोल रही हो एस्टर? इससे टेबल पर बैठने का पूरा हक है। आफ्टर ऑल ये मायरा का पति है। पति तो ये नाम का है, शादी करने का इसका असली मकसद तो हमारी दौलत दिलानी। टेरेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। मायरा, तुम्हें दिखता नहीं है, इसके जैसा फटीचर आदमी फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ से शादी कर लेता है, जबकि इसकी खुद की अपनी कोई औकात नहीं है। जानते हो ऐसे लोग क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्ट, चोर। बल्कि चोर कहना भी छोटा शब्द है, डाकू कहना बेटर होगा। बस बहुत हो गया, ये सारी बातें आज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिसमस का दिन है, एंजॉय योरसेल्फ। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप सब लोग तमीज से बात करो। वैसे टेरेंस, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। एक मिनट हो। बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया तुमने सिस। मायरा, तुम्हारा पति एक गली के कुत्ते की तरह हमारी दौलत तक सूंघ कर पहुंच गया, तो उसकी खातिरदारी भी तो एक कुत्ते की तरह ही की जाएगी ना। जेरेमी, एस्टर, तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मायरा, डोंट बॉदर, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। वैसे तुम तो वही कुत्ते हो ना जो दौलत को देखकर भौंकता है। भौंक के दिखाओ एक बार। तुम सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? नानी, ये एक फरेबी है। इसके जाल में मायरा के अलावा हम में से कोई नहीं फंसेगा। इसका इस घर में होना ही ना हम सबके लिए दूध के भर जाने के बराबर है। मेरी क्रिसमस! असली था डैड। क्या बकवास कर रही हो अंजलिका? सच बताओ, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये असली है। मैं टेरेंस अंकल का चेक बैंक ले गई थी और फिर उन्होंने उसे एनकैश कर दिया। थैंक यू टेरेंस अंकल। अंजलिका, जल्दी से अपने रूम पे जाओ। ये नवीन हो गई। चेक असली था? जब चेक इन कैश हो गया है तो असली होगा ना। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पूरी दाल ही काली। आप सबको तो सुबह से ही टेरी के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। टेरेंस, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? सच बताओ। ये पैसे उसी के होंगे, तभी तो चेक उसके अकाउंट से एनकैश हुआ है। हमने गलती से इसे गरीब तो नहीं समझ लिया ना? हाँ मैम, आप लोगों ने सच में गलती से मुझे गरीब समझ लिया है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को हद से ज्यादा जज करता है, बिना वजह कीचड़ उछालने लग जाता है, तो वो सामने वाले को अपने आप को बेवकूफ प्रूफ कर रहा होता है। ओह लॉर्ड, मुझे तो लगता है इसने हम सबको इम्प्रेस करने के लिए अपनी मामूली सी लाइफ की सारी सेविंग्स वन गो में खर्च कर दी, या फिर किसी से उधार ली है। मायरा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसे पैथेटिक आदमी से शादी की है। पेरेंट्स, तुम्हें मुझे या मेरी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुमने अपनी पूरी सेविंग्स इस पे लगा दी। ऐसी बातें तो मुझसे कहते ना, मैं देते तुम्हें पैसे। वो मुझे प्यार करने लगी है, ना कि मेरे पैसों से। और मुझे ये क्या हो रहा है? पहली बार किसी के लिए अपनी इतनी बेइज्जती सह रहा हूँ कि इसलिए कि इस लड़की से ये मेरा दिल इसे देखते ही इतनी जोर से धड़कने क्यों लगता है। मैं इसे अपनी हकीकत बता दूं, बता देना चाहिए। मैं गरीब नहीं हूँ।
मैं गरीब नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है। जो एंजेलिका को मैंने चेक दिया है उससे कहीं ज्यादा महंगे तोहफे हैं जो मैं तुम्हारे परिवार के लिए लेके आया। ये मेरी गवाही थी। तो तुम गिफ्ट्स लाए हो हम सबके लिए। अपनी हैसियत और अपना स्टैंडर्ड देखा है तुमने? खोलकर देख लो, उसके बाद इस बात पर हम बहस करेंगे। सेल्समैन, देखना चाहते हो कि फर्नांडिस फैमिली के तोहफे कितने नायाब और कीमती होते हैं? तो इस तरह के लाए हुए गिफ्ट खोलते हैं। ये टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव एक वक्त पर इसने सुरेश रेड्डी की डिफेंस कंपनी के साथ कंसल्ट किया। ये अमीर है, ये जानती है कि अच्छे तोहफे कैसे होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। ये तो जाहिर है। अब मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं भी मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंचा हूँ, तो एस्टर अपने गिफ्ट पहले क्यों खोले? बात तुम्हारे और एस्टर के मयार की नहीं है, बात इस तुच्छे को उसकी औकात दिखाने की है। बात अगर मयार की है मॉम, तो आप फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ के मयार को कम आंक रहे हैं। फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ के हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, वरना कब के इसे उठाकर बाहर फेंक देते। अच्छा, कोशिश करके देख लो, उसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा वो भी याद रखना। तो ये एक बहन की धमकी है या फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ की? सीईओ की तो इतनी हैसियत भी नहीं रह गई कि वो हमें दबा सके। कंपनी को तो बर्बाद कर ही दिया तुमने। कंपनी को मैंने नहीं, तुमने डुबाया है। मैं तो वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोशिश है तुम्हारी? मार्क से शादी करती ना तो कंपनी शायद बच भी जाती, पर अब तो कोई सहारा भी नहीं रहा, और ये सब इस लूजर की वजह से। कंपनी को यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है और उसका खामियाजा मुझे भुगतने के लिए कह रहे हैं। सीईओ बनने का शौक तुम्हें था ना मायरा, अब इस भिखारी की बीवी बनने का भी फैसला तुम्हारा ही है। हाँ, ये फैसला तो बेशक मेरा था, लेकिन कंपनी का सीईओ नानी ने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जेरेमी, जब मैंने ये पोजीशन टेक ओवर की थी तब तुम सीईओ थे, और हम सबको पता है कि कंपनी का क्या हाल है। वो तो मैं थी जिसने कंपनी के डूबते जहाज को किनारे लगाया और उसे कम से कम एक स्टेबल पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है। कंपनी तो अभी भी डूब ही रही है मायरा, लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि हमें डूबते देखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। क्योंकि उस सब के जिम्मेदार भी तुम सब हो। तुम लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया तुम्हारी घटिया पॉलिसीज फॉलो करने के लिए। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी होती तो आज हम वहां नहीं खड़े होते जहां हम आज खड़े हैं। तो हमारी पॉलिसी तो ये भी थी कि तुम मार्क से शादी करो, पर तुमने तो इस लुक्खे से शादी करी और हमारी कंपनी के ब्राइट फ्यूचर को अंधेरे में ढकेल दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस लूजर को तलाक दो और मार्क से शादी करो। मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, आप कुछ भी मत कहिए। दोस्तों, तुम सही कह रही हो। मार्क के पास जो फंड्स है, हमें उनकी जरूरत है। मार्क एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बहुत अप्रोचेस है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, अच्छी अच्छी डील्स है। तुम क्या इस भिखारी लुक्के के साथ घूम रही हो? मायरा, इस लुक के फटीचर के साथ में ज्यादा दिन रहोगे ना तो सरकारी राशन की दुकान में लाइन लगाते हुए दिखोगी। मार्क की कंपनी सुरेश रेड्डी की कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील तय करी है। अरबों का बिजनेस मिलेगा उसकी कंपनी को, कुछ करोड़ों का सहारा हमें भी मिल जाएगा, तो हमारी कश्ती भी पार लग जाएगी। सुना नहीं तुमने कि आज मार्क और उसके डैड पर्सनली सुरेश रेड्डी जी से मिलने गए हैं। सुरेश रेड्डी के साथ काम करना आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात है? तू क्या सुरेश रेड्डी को जानता भी है? सुरेश रेड्डी अरबों का डिफेंस कॉर्पोरेशन चलाता है, तेरे साथ उसकी बैठने की भी औकात नहीं है लुक्के। सुरेश की कंपनी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन की सब्सिडी कंपनी है। तुम कुछ भी बकवास करोगे और हम सब मान जाएंगे। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुझे इस बात का कैसे पता? मुझे इस बात का इसलिए पता है क्योंकि सुरेश मेरा बहुत ही पुराना और ईमानदार एम्प्लॉय है। क्या सुरेश रेड्डी के बारे में कुछ जानते भी हो? तुम्हें पता कितना बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी कंपनी है उसकी। एक बात याद रखना, सुरेश रेड्डी ना वो हस्ती है जो किसी के लिए काम नहीं करती। उनके नौकरों के यहाँ तक तुझे काम नहीं मिलेगा। मायरा, तुम्हारा पति तो सच में बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा है। वैसे टेरेंस, तुम जो सुरेश रेड्डी को अपना एम्प्लॉय बता रहे हो, तो मेरी एक ही एडवाइस है तुम्हें कि तुम ना अपने इस दिमाग की जांच करा लो। ब्लडी मोरॉन, आई डोंट नो व्हाई हम इस फटीचर को झेल ही क्यों रहे हैं। मैं ना मक्कार हूं ना झूठा। तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, इट्स ओके। एक नया इंसान होता है, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी बात का दावा कर रहा है तो उसे प्रूफ करने का मौका तो दीजिए।
इतनी छोटी सी बात लेकर क्रिसमस के अच्छे मौके को क्यों किरकिरा कर रहे हो? मैं सुरेश को कॉल करता हूँ और सारी बात सच्ची हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं सबके लिए तोहफे भी लाया हूँ। मैरी क्रिसमस टू ऑल। हेलो नानी, मैं हूँ मार्क, मायरा का प्यारा दोस्त। मार्क, मुझे लगा था सुरेश रेड्डी जी के साथ मीटिंग है तो तुम नहीं आ पाओगे। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तो सुरेश रेड्डी जी के साथ मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन डैड की मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही। एंड नाउ गुड न्यूज इज वो हमारी कंपनी की ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। वाह, ये तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, बट अफसोस कि मैं इस क्रिसमस पे भी अकेला हूँ। आई नो कि मुझे बहुत काम रहता है, बट मायरा को मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। इसीलिए मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ मायरा के पास आ गई, मेरी मायरा के पास। मार्क, तुम कितने अच्छे हो। काश तुम इस लूजर की बजाय मेरे जीजा होते। सब्र करो, ये भी हो जाएगा। तुम ये सड़क छाप सेल्समैन को क्यों नहीं दिखाते कि तुम सबके लिए क्या तोहफे लाए हो? देख लो सेल्समैन कि असली रईस अपनों को कैसे कीमती तोहफे देते हैं। ये जी आपकी, ये तुम्हारे लिए और ये आपके। थैंक यू मार्क। ओह वाओ, ये तो हैंडीक्राफ्ट गिटर है। ये तो बहुत महंगी होगी, सिर्फ 90 लाख की है। आप अपना गिफ्ट खोलिए मिस्टर ऑसवर्थ। 49 years old, ब्लैक एनियल्स विस्की। ये तो प्राइसलेस है। प्राइसलेस तो आपकी दोस्ती है, और प्राइसलेस ये माहौल है जिसमें मायरा शामिल है। जिसको मैं चाहता हूँ उसके चाहने वालों को भी मैं उतना ही चाहता हूँ। थैंक यू मार्क, थैंक यू सो मच। ये तो ये उसके लिए जिसके लिए मेरी धड़कनें बढ़ती जाती है। मायरा, ये तो मोहित मल्होत्रा के डिजाइन से। शाइला भट्ट इसे अवार्ड फंक्शन में पहनने के लिए खरीदना चाहती थी, पर प्राइस नहीं दे पाई थी। और मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम भी इसे पहनना चाहती हो। ओह माय गुडनेस, मार्क, तुम्हें मायरा की पसंद याद थी? मायरा की हर एक बात मुझे याद रहती है, इवन मेरे दिमाग में छप जाती है। और ये गिफ्ट तो इसके सामने कुछ भी नहीं। और इसे कहते हैं मोहब्बत। आदमी हो तो मार्क जैसा। पहन के देखो मायरा, बहुत खूबसूरत लगोगी। अभी नहीं एस्टर, कुछ दिनों में मिस्टर डिसूजा की पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि मायरा ये ड्रेस पहनकर मेरी बाहों में बाहें डालकर उस पार्टी में चले, ताकि दुनिया देखे और इस जैसे चल के राख हो जाए। थैंक्स मार्क, पर मुझे कहीं नहीं जाना। आई थिंक तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए और अपना रिफंड ले लेना चाहिए। मायरा, पागल मत बनो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और तुम दोनों तो साथ में बहुत अच्छे लगोगे। तुम टॉक ऑफ द टाउन बन जाओगी। सड़क छाप देखो भाई, तुम्हारा ना इस जन्म में तो मार के लेवल तक पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो इस बात को एक्सेप्ट करो। एक बार तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे तुम भी खुद को ठीक कर ही लोगे। अरे नहीं, मैं तो बस मजे ले रहा हूँ। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपको इतने मामूली गिफ्ट कैसे पसंद आ गए। और पर टीचर, अपनी जुबान को ना लगाम दे, वो तो बस मार्क से जल रहा है। और नहीं तो क्या, इस भिखारी की इन तोहफों को खरीदने की क्या देखने तक की औकात नहीं है। मार्क, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बहकी बातें कर रहा है। अच्छा है कि इसकी असलियत जल्दी से सामने आ जाए, जिससे मायरा अपनी जिंदगी इसे तलाक देकर फिर से तुम्हारे साथ शुरू कर ले। जोस्फिन, तुम बिल्कुल सही कह रही। यह आदमी हमारे स्टैंडर्ड को कभी भी नहीं समझ सकता। सोफिस्टिकेशन, क्लास और लग्जरी ये बाजार में नहीं मिलते, ये तो खानदानी अपब्रिंगिंग से मिलते हैं। मुझे तुम पर तरस आता है लड़के, बिना इन तोहफों की कीमत जाने तुम बकवास किए जा रहे हो। चलो मान लिया कि मेरे गिफ्ट तुम्हें सस्ते लगे, तो देख लेते हैं कि तुम कितनी महंगाई भर के लाए हो अपने इन फटीचर डब्बों में। टेरेंस ने तो शायद तोहफे सेल में खरीदे होंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। I'm damn sure। नहीं, इतने पैसे कहाँ है इस भिखारी के पास। ये तो गिफ्ट्स भी किसी डस्टबिन से उठा के लेके आया होगा। खुद ही देख के फैसला क्यों नहीं कर लेते कि कौन फटीचर है
तो नबीर, चैलेंज एक्सेप्टेड।